Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Today we are focusing on this practical number 6. The title of the practical is Determination of Velocity and Acceleration by Clinch Construction Method. So in this particular practical we are actually focusing on to calculate velocity and acceleration of link in a given mechanism. So after completion of this video lecture, practical lecture, you will be able to calculate velocity and acceleration in IC engine mechanism by Clinch construction method. So the course outcome achieved through this video lecture is determine velocity and acceleration of link in a given mechanism, and the competency and skills developed are draw a space diagram of a single stator crank mechanism, draw velocity acceleration polygon of the given mechanism using Clinch construction method, measure the velocity and acceleration of the various links obtained using the Clinch construction method. तो आपको ये प्रैक्टिकल पेजेस पे आप लोग इसको पॉज करके इसका आपको लिखना है और टाइटल देंगे। सबसे पहले कोर्स आउटकम लिखेंगे, कॉम्पिटेंसी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में प्रोसीजर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लींस कंस्ट्रक्शन मेथड का डायग्राम आपको निकालना है। सबसे पहले क्लींस कंस्ट्रक्शन मेथड के डायग्राम के अंदर आपको सेंटर लाइन निकालनी है, फिर ये ओ सी क्रैंक निकालना है, फिर सी पी जो कनेक्टिंग रॉड है वो निकालना है, यहाँ पर स्लाइडर का आपको सिंबल दिखाना है, फिर यहाँ पर ऊपर परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। और फिर सी एज ए सेंटर पकड़ के एक सर्कल निकालना है, दूसरा सेंटर ये सी पी का सेंटर डी पकड़ के एक फिर से सर्कल निकालना है। दोनों सर्कल जहाँ पे कट होंगे वो के और एल पॉइंट आ जाएंगे, इनको फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है और इसको एक्सटेंड करना है एंड तक। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये इसी में से ये डायग्राम्स बनाए गए हैं। तो आप लोग ये डायग्राम जैसे दिख रही है तो इससे आप लोगों को वो यहाँ पर ड्रॉ करना है अलग से वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर प्रोसीजर दी गई है कि क्लींस कंस्ट्रक्शन मेथड को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है एक स्केल लेकर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेंटर लाइन निकालकर आपको ये क्रैंक निकालना है, ओ से लेके सी, फिर ये सी से लेके पी, और फिर यहाँ पर स्लाइडर दिखा दीजिए आप लोग सिंबल। और फिर उसके बाद देखो क्या करना है, नेक्स्ट है ड्रॉ परपेंडिकुलर पॉइंट। वो ये जो ओ पॉइंट है वहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, और फिर एक्सटेंड लेंथ पीसीटी इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर एट पॉइंट एम। तो ये पीसी जो लाइन है इसको एक्सटेंड करो जब तक ये इसको कट नहीं करता ओ पॉइंट एम पॉइंट पे, ठीक है। फिर ये जो ट्रायंगल बन जाता है वो है ओ सी एम। ये ओ सी एम जो है ट्रायंगल अपना वेलोसिटी डायग्राम बन गया है। और यहाँ पर आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर अगर निकालना है तो ओ से लेके एम तक का लेंथ आपको गिनना है और ओमेगा से उसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड के लिए आपको सी से लेके एम तक का डिस्टेंस गिनना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंपल सा आपको प्रोसीजर है वो ध्यान में रखना है। ये पेपर में भी पूछा जाता है और आप लोगों को ये पता रहना चाहिए, ओके। और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक्सेलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम में हम लोगों को सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहला तो सी सेंटर लेके, ये जो सी अपना पॉइंट आया था इसको सेंटर लेके एम तक का डिस्टेंस लेके एक सर्कल घुमा दो और सी एम रेडियस लेके ड्रॉ अनदर सर्कल विद पीसी एज ए डायमीटर। पी से लेके सी ये डायमीटर लेना है, इनका सेंटर पकड़ लो, पीसी लाइन का सेंटर ले लो डी पॉइंट, और फिर ये यहाँ पर ऐसे सर्कल आप लोग ड्रॉ करवा दो। फिर वो आगे क्या करना है अपने को, लेट द सर्कल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट द के एंड एल। तो ये दोनों सर्कल जहाँ पर टच होंगे उसको के और एल नाम दे दो और स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन कर दो। लाइन को एक्सटेंड करो जब तक ये सेंटर लाइन को टच हो जाए। तो वहाँ पर आप लोगों को नाम देना है एन, और ये जो लाइन है कनेक्टिंग रॉड को जहाँ पे कट होंगी वहाँ पर नाम देना है क्यू। तो इस प्रकार से आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा सी क्यू एन ओ। सी क्यू एन ओ ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और इसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर के लिए आपको ओ एन लेंथ गिनना पड़ेगा। ओ एन लेंथ के तरह आप लोग एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर ड्रॉ कर सकते हो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको निकालनी पड़ती है कनेक्टिंग रॉड की, तो उसके लिए सी एम लेंथ लेना है, सी एन, सॉरी यहाँ पर चाहिए था क्यू एन लेंथ लेना है आपको, ठीक है। सी दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑन क्लींस कंस्ट्रक्शन। ये अपना प्रैक्टिकल नंबर 6 के अंदर जाने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल में जिस प्रकार से बना रहा हूँ आपको उसी प्रकार से बनाना है सेम, और उसको आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल नंबर 6 के अंदर लगाना है। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल है प्रैक्टिकल नंबर 6 का। पहला न्यूमेरिकल ऑलरेडी 2.3 वीडियो के ज़रिए आपको भेजा हुआ है। तो आप लोग दोनों न्यूमेरिकल्स जो है समझे, बनाएं और प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप लोग उसको सेम पेज के ऊपर, ड्राइंग बुक पेज के ऊपर लगाकर प्रैक्टिकल नंबर 6 में लगाना है। तो देखो प्रॉब्लम फिर से मैं बताता हूँ। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, सिंगल स्लाइडर है। दो ही प्रॉब्लम्स आते हैं, एक 4 बार का आता है, एक सिंगल स्लाइडर का आता है। तो ये सिंगल स्लाइडर का है, जिसमें वो बता रहा है कि क्रैंक जो है वो 300 आरपीएम पे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है।
है ना। क्रैंक का लेंथ दिया हुआ है 150 mm, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ क्रैंक 150 mm। ये आरपीएम दिया हुआ है उसने क्रैंक का, आरपीएम ऑफ क्रैंक 300 आरपीएम। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया हुआ है, कनेक्टिंग रॉड का लेंथ, कनेक्टिंग रॉड 600 mm। ओके, तो ये हमको डाटा दिया हुआ है और हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लेता हूँ। प्लेन्स कंस्ट्रक्शन में डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम सब एक ही जगह पर बन जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा है जिसमें सभी डायग्राम्स अलग अलग बनती है, कैलकुलेशंस अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, स्केल लेता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि हमारे पास 150 mm का क्रैंक है और 600 mm का कनेक्टिंग रॉड है। तो हम लोग ये स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते ना, स्केल तो अपनी 150 mm की होती है ना, ये छोटी स्केल 150 mm की है। तो ये 150 mm और 600 mm के लिए हम लोग स्केल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी 50 mm को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, 50 mm को हम लोग 1 सेंटीमीटर पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर सेंटर लाइन में एक पॉइंट लेना है अपने को, ओ एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये फिक्स पॉइंट है तो इसको मैं फिक्स पॉइंट का डिनोशन दे देता हूँ इस प्रकार से। फिर यहाँ पर मुझे एंगल दिया हुआ है ये प्रॉब्लम के अंदर 45 डिग्री फ्रॉम इनर डेट सेंटर पोजीशन। तो इनर डेट सेंटर पोजीशन यानी ये वाला साइड रहेगा हमारा लेफ्ट साइड। तो वहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे ये अपना क्रैंक लोकेट करना है अपने को। तो ये आ जाता है 45 डिग्री। और इसका लेंथ कितना आ जाएगा, देखो क्रैंक का 150 mm का लेंथ है, तो 50 mm के हिसाब से वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मैं 3 सेंटीमीटर का लेंथ का क्रैंक बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया 3 सेंटीमीटर लेंथ का क्रैंक। फिर उसके बाद ये 600 mm है तो स्केल के हिसाब से हो जाए 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर लंबा कनेक्टिंग रॉड आ जाएगा अपना। ये टोटल लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर का, और ये मैं यहाँ पे रख के इसको कट कर देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा आ गया तो इसको मैं कट करवा देता हूँ सेंटर लाइन के साथ। तो यहाँ पर अपना पॉइंट ए आ गया, और ये जो यहाँ पर कट किया है यहाँ पर आ जाता है स्लाइडर, जो पॉइंट बी आ जाता है, और इन दोनों को हम लोग देते हैं जोड़। ठीक है, और मैं इसका सेंटर पॉइंट भी लेकर रख देता हूँ अभी का, क्योंकि सेंटर पॉइंट आपको लेना ही है। तो इसको मैं नाम देता हूँ सी। ठीक है, तो ये अपना बन गया है सिंगल क्रैंक ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बन गया है। ये अपना क्रैंक है जिसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 300 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है ना, 300 आरपीएम। तो ये हम लोगों ने शो कर दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं। तो वेलोसिटी डायग्राम का स्टेप क्या है, सबसे पहला कि ये जो ओ पॉइंट है वहाँ पर एक 90 डिग्री पर आप लोग एक लाइन निकाल लो। 90 डिग्री पर पूरा वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ठीक है, और फिर ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसको आप लोग एक्सटेंड करवा दो। कनेक्टिंग रॉड को एक्सटेंड करवा दिया। ये दोनों जहाँ पे कट होंगे वहाँ पर एक पॉइंट एम आ गया, और ये जो ट्राइंगल ओ ए एम जो है वो बन जाता है अपना वेलोसिटी डायग्राम। तो इसके अंदर की सारी वेलोसिटीज़ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के पहले आप लोग देखो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो ओमेगा क्रैंक का, है ना, जिसका फॉर्मूला बन जाता है 2πn/60। तो ओमेगा क्रैंक हो जाता है अपना 2πn है 300/60। तो ये आ जाता है अपना 31.41। तो ये 31.41 रेडियंस पर सेकंड में आ जाएगा। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ क्रैंक हम लोग निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, वेलोसिटी किस प्रकार से निकलता है, ओमेगा क्रैंक इनटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्रैंक, है ना। तो ओमेगा कितना है 31.41 इंटू ओरिजिनल लेंथ आता है इसका 150 mm हमको प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी आ जाता है इसका क्रैंक का 4712.38 mm पर सेकंड।
ठीक है। ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले अप्लाई किए हम लोगों ने, दो वैल्यू निकाली है, एक एंगुलर वेलोसिटी निकाला हुआ है क्रैंक का, एक वेलोसिटी निकाला है क्रैंक का। तो अभी हमको देखो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालना है, तो ये ट्रायंगल ओ ए एम के अंदर हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, तो स्लाइडर यहाँ पर आप लोग देखो बी नाम से है ना, तो आप लोग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी पॉइंट बी बोल देता हूँ मैं। तो इसका वेलोसिटी किस प्रकार से निकलेगा, देखो ओमेगा करना पड़ेगा आपको, ओमेगा यानी ये जो क्रैंक का ओमेगा है ना वही रहेगा, इनटू यहाँ पर ये जो ओ ए एम ट्रायंगल आया हुआ है उसके अंदर ओ एम लेंथ जो है वो स्लाइडर का वेलोसिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ ओ एम इंटू ये जो है वो स्केल के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पर स्केल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो आपका कितना आएगा, ये आपका लगभग 2.5 के आसपास आ जाएगा। तो 2.5 आएगा, किसी का ज़्यादा आ सकता है थोड़ा सा, एक आध mm का कम ज़्यादा चलेगा। सबसे पहले तो ओमेगा आपको 31.41 यहाँ पे लिखना है, फिर ये 2.5 है अपना ओ एम, और फिर ये 50 है अपना स्केल। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जो है आपका आ जाता है 31.41 इंटू 2.5 इंटू 50, तो ये आ जाता है अपना 3926.25, और इसका यूनिट है mm/सेकंड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहली चीज़ निकाल दी, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकाल दिया, अभी एक्सेलरेशन निकालने का बचा हुआ है, जो कि हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम के बाद निकालेंगे। वेलोसिटी डायग्राम निकाला हम लोगों ने, ओ ए एम वेलोसिटी डायग्राम है, तो वो निकाल कर हम लोग क्या कर देंगे, अभी सबसे पहले वेलोसिटी निकाल दिया, अभी वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, किसका, कनेक्टिंग रॉड का। तो कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी निकालने के पहले आपको कनेक्टिंग रॉड का आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने के पहले उसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, जो कि हो जाता है, क्या रहेगा, वो रहेगा ओमेगा इंटू ये डायग्राम के अंदर ए एम जो है वो कनेक्टिंग रॉड का वेलोसिटी दिखाता है, तो मैं लिखता हूँ लेंथ ए एम इंटू स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है स्केल में बनी हुई है 50 के। तो यहाँ पर मैं ओमेगा लिख दिया मैंने 31.41, और ए एम जो है ये अपना आ जाता है लगभग 2.1 आया हुआ है, यहाँ पर 2.1 के आसपास आएगा आपका, ठीक है। 1-2 mm का फ़र्क चलेगा, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है, तो उतना कवर करें। तो ये वेलोसिटी आ जाएगा 3298.05, और इसका फिर से यूनिट रहेगा mm/सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट होता है mm/सेकंड के अंदर। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका जो है हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी निकालना था। तो एंगुलर वेलोसिटी देखो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड फिर से आ जाता है ओमेगा कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल्स टू, ये किस प्रकार से निकलेगा, देखो वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो वेलोसिटी आप लोगों ने अभी निकाला हुआ है 3298.05 अपॉन इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, वो है 600। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3298.05 डिवाइडेड बाय 600, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड आ गया अपना 5.49, इसका यूनिट रहेगा रेडियंस पर सेकेंड, ओके। तो ये हम लोगों ने वेलोसिटी की जो जो चीज़ें निकालनी थी वो सब निकाल ली डायग्राम के अंदर। अभी आपको जो है इसका एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए देखो ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें लगेगी। तो सबसे पहला जो है हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल जो है आपको ए पॉइंट पर बनाना है, और रेडियस रहेगा एम इतना, ए से लेके एम इतना ये सर्कल बनाना है। तो ये सर्कल हम लोग बना लेंगे, ठीक है। फिर वैसा ही दूसरा एक सर्कल बनाना है, ये जो सी पॉइंट आपका लिया था आपने, वहाँ से लेके बी या ए तक का डिस्टेंस लेके आपको फिर से इसको बनाना है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल्स बना लिए। दोनों सर्कल बनाने के बाद आपके दो पॉइंट्स आए हुए देखो, तो ये दोनों पॉइंट्स इसको मैं नाम देता हूँ एस और ये टी, और ये एस टी को मैं स्केल से ज्वाइन करवा देता हूँ, स्केल से मैंने एस टी को ज्वाइन करवा दिया। अभी देखो आपके जो कनेक्टिंग रॉड था ए बी, उसको ये कहीं तो भी कट हुआ है, वहाँ पे मैं एन नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अभी ये जो एस टी लाइन है वो सेंटर लाइन को जहाँ पर कट होता है वहाँ पर हम लोग जेड नाम दे देते हैं, बट यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये टी पॉइंट सेंटर लाइन को ही कट है, तो मैं इसको दूसरा कुछ नाम नहीं देता, और अपना यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, ए से लेके टी को ज्वाइन करवा देना है बस, ठीक है। अभी इसके अंदर आप लोग देखिए कौन सी चीज़ें
हमको निकालनी है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि भैया ये जो ट्रैपेजॉइड आया हुआ है, कौन सा, OTNA, OTNA। तो OTNA जो है, दिस इज़ एसेलरेशन डायग्राम। ये क्या है, ये है एसेलरेशन डायग्राम है, ठीक है। इसमें मुझे स्लाइडर का वेलोसिटी निकालना है, स्लाइडर वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ V स्लाइडर, या आप लोग V पॉइंट बी भी बोल सकते हैं, पॉइंट बी अपना स्लाइडर है। तो वो किस प्रकार से निकलता है, देखो, ओमेगा का स्क्वायर करिए और लेंथ यहाँ पर ये OTNA के अंदर स्लाइडर का वेलोसिटी O से लेके T का लेंथ जो है ना वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ OT इंटू अपना स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम पूरा स्केल में बना हुआ है 50 के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर 31.41 का स्क्वायर इंटू OT का वैल्यू लेंथ कितना आता है, देखो आप लोग गिनना, स्केल से गिनेंगे तो ये लगभग 2.1 के आसपास आ रहा है। तो फिर से ये 2.1 लिख दिया मैंने, और स्केल अपना है 50 का। तो यहाँ पर अपना कैलकुलेशन कर देते हैं 41। कैलकुलेटर के ऊपर सब लोग कैलकुलेशंस करेंगे वीडियो पॉज करके, और फिर चेक करेंगे आंसर्स, क्योंकि सबके आंसर्स जो है कैलकुलेशन करते हुए आना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं जमते तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यही आंसर आया अपना स्लाइडर का वेलोसिटी, ठीक है। mm पर सेकंड स्क्वायर पे आएगा एसेलरेशन का, सॉरी एसेलरेशन का, ये एसेलरेशन चाहिए, हाँ ए चाहिए, एसेलरेशन है तो ये mm पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ओके। तो एसेलरेशन ऑफ स्लाइडर आ गया अपना 103591.75 mm पर सेकंड स्क्वायर, ओके। उसके बाद हम लोग को एंगुलर और एक चीज़ निकालनी थी, एंगुलर एसेलरेशन निकालना था, एंगुलर एसेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो एंगुलर एसेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड अभी निकालते हैं हम लोग। तो एंगुलर एसेलरेशन यानी क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड का है तो मैं यहाँ पर CR लिख देता हूँ। एंगुलर एसेलरेशन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना पड़ता है कनेक्टिंग रॉड का, और इसको डिवाइड करना पड़ता है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो आपको सबसे पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो आपको पता है 600 mm। तो यहाँ पर मैं टेंजेंशियल एसेलरेशन निकाल लेता हूँ कनेक्टिंग रॉड का, टेंजेंशियल एसेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो ये टेंजेंशियल एसेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसेलरेशन इज इक्वल्स टू, फिर से ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर भी एसेलरेशन आप लोग निकाल रहे हो तो ओमेगा का स्क्वायर लगाना है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पर टेंजेंशियल एसेलरेशन देखो कौन सी है, तो ये n से लेके t का जो डिस्टेंस है ये टेंजेंशियल एसेलरेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ NT इनटू स्केल में है सब, तो स्केल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते 31.41 का स्क्वायर इंटू NT का लेंथ, आप लोग गिन लो कितना है। तो ये लगभग 2 के आसपास आ रहा है, ओके। दिस इज़ 2.1 अगेन। तो ये 2.1 आया हुआ है, और अपना स्केल जो है वो 50 का था, तो ये उतना ही आएगा जितना ये आया था 10359 ठीक है। ये फिर से mm पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये जो है टेंजेंशियल एसेलरेशन है। अभी ये जो निकालना था हमको, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसेलरेशन, एंगुलर एसेलरेशन। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो टेंजेंशियल है 10359.75 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ है 600। तो अल्फा कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर एसेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड कितना आता है, देखो 10359.75 डिवाइड बाय 600। तो ये आ जाता है अपना 172.65 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से अपना क्लींस कंस्ट्रक्शन का ये दूसरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है, और हम लोगों ने ये सारे आंसर्स निकाल दिए, 4 आंसर्स निकाले हुए हैं। हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकाला था, हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकाला, हम लोगों ने एसेलरेशन ऑफ स्लाइडर निकाला, एंगुलर एसेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकाला। तो ये इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके हर एक न्यूमेरिकल, हर एक इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे, और प्रॉपरली आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो, बिना देखकर सॉल्व करो, तो आपको क्लींस कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या किया था मैंने, सबसे पहले ये O पॉइंट से आप लोगों को, सबसे पहले ये सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बना लिया है, और फिर उसके बाद ये O पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला है, और ये यहाँ का एक्सटेंशन यहाँ पर लेकर गया, पॉइंट M आ गया।
फिर 2 सर्कल निकाले, एक ए सेंटर पकड़ के और एक सी सेंटर पकड़ के, दोनों सेंटर जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे एस और टी नाम दे दिया, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया, और ये एन यहाँ पर पॉइंट आएगा जहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड को कट करेगा। इस प्रकार से ये आपका क्लींस कंस्ट्रक्शन हो जाता है और ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल नंबर 6, और ये प्रैक्टिकल नंबर 6 के अंदर आप लोगों को ये यूनिट आउटकम अचीव किया है 2F एक्सप्लेन विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर द गिवन मैकेनिज्म यूजिंग क्लीन कंस्ट्रक्शन मेथड। ये प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों ने अभी जो भी कुछ देखा हुआ है वो सब आप लोगों को प्रैक्टिकल पेजेस के ऊपर लिखना है, और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ड्राइंग पेज के ऊपर। तो ये जो एक न्यूमेरिकल आज देखा है हम लोगों ने, और एक न्यूमेरिकल अपना 2.3 वीडियो जो है क्लीन कंस्ट्रक्शन नाम से थ्योरी में, वहां पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, समझने हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्लीन कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझा है। थैंक यू एवरीवन। आवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल विल बी प्रैक्टिकल नंबर 7। ओके।